नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेडी प्लस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। कल हमने बात कर लिया था बॉडी कैविटी के बारे में। आई होप अच्छा लगा वो वीडियो। तो आज हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में, जिसमें आपका 206 बोन्स आते हैं एडल्ट में। इसमें होता क्या है कि हमारे जो बोन्स होते हैं एक से एक बोन मिलकर बने होते हैं। इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो मेनली इसमें आपका बोन्स ही आता है। तो एक एक करके बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। जो आपका स्केलेटल सिस्टम होता है ये टू पार्ट में डिवाइड होता है। नंबर एक, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक्सियल, जिसमें आपका आता है एची बोन। दूसरा जो होता है ये होता है आपका अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर, ये होता है आपका 126 126 से बोन मिलकर बने होते हैं। एक्सियल जो होता है आपका ये एची बोन मिलकर बना होता है। तो एक्सियल जो होता है आपका वो स्कल, थोरैसिस और वर्टिब्रे और ईयर स्कल्स मिलकर बने होते हैं, जो एक्सियल बोन में आते हैं। तो आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। एक्सियल जो है आपका, इसमें आता है आपका स्कल, स्कल, स्कल में आपका आता है क्रेनियम। क्रेनियम बोन जो होती है ये होती है एक। दूसरा जो आता है इसमें ये आता है आपका फेस। फेस जो होता है ये प्रोटीन होता है। उसके बाद आता है आपका ईयर ओस्टिकल्स, ईयर ओस्टिकल, इसमें आपके 6 बोन आते हैं। उसके बाद आता है आपका नेक रीजन में हायोड, हायोड जो कि एक होता है। उसके बाद आता है आपका स्टर्नम जो कि एक होता है। उसके बाद आता है आपका रिप्स जो कि 24 होता है। उसके बाद आता है आपका वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक, वर्टिब्रल कॉलम से 26। ठीक, cranium bone 8, face bone 15, face bone 14, ear oscal 6, neck hyoid 8, sternum 8, ribs 24, vertebral column 26। ठीक, इस तरीके से पूरा हमारा जो एक्सियल सिस्टम है वो एक्सियल सिस्टम 51 से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। बोन्स के लिए क्या क्या होते हैं तो मोलिकुलर को थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं। अभी बात करूंगा केवल एक्सियल के बारे में। तो एक्सियल जैसे कि आपने देखा स्कल, सबसे पहला है क्रेनियम। क्रेनियम बोन जो होता है आपका 8। क्रेनियम बोन 8 होते हैं, जिसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें एक बहुत बेस्ट नाम आता है टेस्ट ऑफ। ये आपको बोन्स के नेम को लर्न करने में काफी हेल्पफुल होता है। इसको कहते हैं टेस्ट ऑफ। ठीक, तो पीछे होगा आपका पैराइटल। ठीक, ये से होगा एथमोइड, एस से होगा स्फेनोइड, टी से होगा टेम्पोरल,
ओ से होगा ऑक्सीपिटल, एफ से होगा फ्रंटल। ठीक। पैराइटल जो होगा आपका वो होगा टू एथमॉइड एक, स्टेनॉइड एक, टेम्पोरल, टेम्पोरल जो होगा आपको होगा टू, ऑक्सीपिटल एक, फ्रंटल एक। पैराइटल, एथमॉइड, स्टेनॉइड, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल। तो इसमें आपको जो बोन दिखती है फ्रंटल, फ्रंटल नाम से फ्रंटल लग रहा है, तो ये आपके सामने बोन जो दिख रही है सामने से, इसको फ्रंटल बोन कहते हैं। ऑक्सीपिटल पीछे भी, टेम्पोरल साइड साइड की बोन टेम्पोरल, और जो पैराटाइम है ये आपका पैराटाइम ऊपर का है, स्टेनॉइड और एथमॉइड वो जो होता है वो अंदर साइड होता है, नीचे साइड से। तो इस तरीके से दो, दो चार, दो छह डिवाइड करके 8 बोन फ्रेगमेंट हो गए। अब बात कर लें, अगर डायग्राम में बात करें तो कुछ इस तरीके से बनता है आपका डायग्राम। जो आपका ये स्कल है, स्कल जो है आपका, तो ये इस तरीके से डिवाइड होते हैं। ये आपका फ्रंटल वाला पार्ट होता है, ये ऑक्सीपिटल, ये पैराइटल, ये पैराइटल, ये टेम्पोरल, ये टेम्पोरल। बाकी जो और बोन्स है वो नीचे होती है, तो वो ऐसे में लिख पाना मुश्किल होता है। बाकी आप गूगल पे सर्च करोगे तो वो आपको क्लियरली दिखा दी। अब हम बात करेंगे फेस के बारे में। फेस बोन, फेस बोन जो होती है वो होती है आपकी 14। इसमें क्या आता है, अगर इसको याद करोगे, ये 14 बोन होती है, बहुत ज्यादा। तो बहुत आसानी से याद कर लोगे। इसमें जो आता है वो आता है वो मेरे मन को लेकर पलट ना जाए, ये या नहीं, अच्छे से ना देखो। ठीक। तो वो मेरे मन को लेकर पलट ना जाए, तो वो से बी जो आता है इससे हो जाता है आपका ह्यूमर, मैंडिबल, मैक्सिला, मैक्सिला। ठीक। और उसके बाद ये आता है आपका ऊंचा, उसके बाद आता है आपका लैक्रिमल, प्राइमरी कहते हैं उसको, पहला टाइम, और ये नजर बोन। कुछ लिख दूंगी जो आपको आगे पता नहीं क्या लिख दूंगी। नजल, नजल बोन। ठीक। ये होता है आपका साइगोमैटिक। ठीक। अब ये जो होते हैं, जो आपको सिंपल से याद रखना है कि ऊपर के जो दो बोन्स हैं केवल वही एक एक होंगे, बाकी जितने भी हैं वो सब टू टू बोन्स होंगे। जैसे ये भी दो होगा, 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 सारे टू टू बोन्स होंगे। केवल वोमर आपका, मैंडिबल आपका एक एक होगा, बाकी सब टू टू बोन्स होंगे। ठीक। इस तरीके से आपके फेस बोन 14 कंप्लीट होते हैं। अब आगे बात करें अगर, तो नेक रीजन जो आपका हाइयोड था उसका नाम आपको पता ही है, उसको लिखवाने की जरूरत है नहीं। बाकी जो रिप्स है वो भी 24 है, तो 12 उस साइड, 12 उस साइड, वो पेयर में होती है। वो भी केवल रिप्स के नाम से जाना जाएगा और इसमें नहीं है। और एक बोन जो आपकी स्टर्नम, उसको भी स्टर्नम कहते हैं, कुछ पढ़ने जैसा उसमें है नहीं। बस का जो है आपका वो होता है ईयर ऑस्टल्स का। तो ईयर, ईयर ऑस्टल जो होता है आपका, ईयर ऑस्टल, ईयर ऑस्टल में जो आता है आपका, ये 6 बोन होती है।
तीन स्थानीय, तीन स्थानीय। ठीक, तो इसमें जो आता है वो आता है माइनस इंटरेस्ट, ठीक, इंटरेस्ट और एस को यूज। ठीक, ये भी टू टू होती है, मतलब इधर तीन, इधर तीन। ठीक, तो इस तरीके से ये सिक्स बोन होती है कंप्लीट। क्वेश्चन में सबसे ज्यादा ये आता है कि आपकी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी जो है तो वो ये है, स्टेपीज। बहुत कॉमन पूछा जाता है सबसे छोटी हड्डी करेंगे तो वो स्टेपीज होगी। ठीक, अब हम नहीं है हॉस्टल के बारे में बात करनी है, थोड़ा सा हडिप्स के बारे में बात कर ली, ये तो आपको क्या है हडिप्स के बारे में बताएंगे। तो हडिप्स मैंने बताया था आपको 24 होते हैं, रिप्स 24 होते हैं। तो ये जो होता है आपका इसमें होते हैं वो, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, रूट और फाल्स और फ्लोटिंग, फ्लोटिंग रूट 7 8 से लेकर 10 तक जो आता है आपका ये फाल्स में आता है। उसके बाद 11 और 12 ये फ्लोटिंग होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ट्रू कितने होते हैं, ट्रू रूट्स कितने होते हैं, फाल्स डिस्क कितने होते हैं, फ्लोटिंग डिस्क कितने हैं। तो ये आपको याद रखना है, इससे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो इसको ज्यादा माइंड से देखिएगा, वर्क डायग्राम बना के अच्छे समझा दूं ताकि आप मिस ना कर दो इसको। तो बेटा ये थोरेसिस कैविटी, ये हमारा स्टर्नम है, रूट स्टर्नम। ठीक, तो स्टर्नम से सारे हमारे डिप्स निकलते हैं, इसमें एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ऐसे इधर भी एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ठीक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। प्रो लिप्स जो होंगी हमारी वो डायरेक्ट स्टेनम से जुड़ी होंगी, और जो फॉल्स लिप्स होती है वो आप देखोगे फिर इसी सेवन से इस तरीके से मिलकर बनी होंगी। आप जब भी गूगल पर सर्च करोगे तो आपको इस तरीके से वो दिखाई देगी। जो फॉल्स होती है वो 3 होती है। और जो फ्लोटिंग की बात करें तो जब हमारा आप पीछे से वर्टिब्रा पढ़ोगे, इस तरीके से वर्टिब्रे होती है, तो फ्लोटिंग डिस्क हमारी कुछ इस तरीके से आपको टैंपी भी दिखाई देगी, जो कि नंबर में केवल 2 ही होती है, सबसे लोअर वर्टिब्रा होती है और रिप्स होती है, सॉरी। अब रिप्स हो गया, स्टेरनम आपको बता ही दिया था, लिखते हैं इसको रखने की जरूरत नहीं, हायोग हो गया। उसके बाद आता है मेन आपका वर्टिब्रा, 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 वर्टिब्रा क्या होती है, ये होती है 26 मिलकर ये पूरी वर्टिब्रा बनती है। वर्टिब्रा को ही स्पाइन कहते हैं। तो ये स्पाइन जो है ये रीजन के अकॉर्डिंग इसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे सबसे ऊपर जो आता है नेक रीजन पे, उसको सर्वाइकल कहते हैं, जो कि 7 बोन होती है। उसके नीचे जो आती है वो आती है थोरेसिस, थोरेसिस। ये आता है आपका 12। उसके नीचे जो आता है आपका वो आता है लंबर, ये होता है आपका 5। इसके नीचे आता है आपका स्पेक्ट्रम, ये होता है 8। उसके नीचे आता है आपका कॉक्सिक्स,
कॉक्सिक्स को ही हम टेल बोन से भी जानते हैं। ये भी क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन आता है कि आपकी टेल बोन क्या है, तो इसको कॉक्सिक्स कहेंगे और सर्वाइकल को ही नेक बोन कहेंगे। तो ये सिर्फ स्पाइन के नाम से भी जानते हैं, सर्वाइकल स्पाइन, thoracic स्पाइन, लंबर स्पाइन, जब आप आगे पढ़ोगे इसमें। और ये जो सैक्रम होता है आपका, ये 5 बोन फिस्ट होकर बनती है और ये 4 बोन फिस्ट होकर बनती है। ठीक, तो ये रही आज की क्लास एक्सियल के बारे में, एक्टिवो। आई होप समझ में आया होगा आपको। इस तरीके से एक एग्जाम्स को हमने डिटेल में समझाया और सॉरी के नाम भी लिखवाए। कल हम बात करेंगे अपेंडिकुलर बोन के बारे में, जो कि 126 होते हैं। आज के लिए इतना ही। समझ में आया होगा क्लास, तो लाइक करिएगा क्लास को और शेयर भी करिएगा। तो आज की रही क्लास, आई होप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हम और भी वीडियो बना सकें जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।